बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8, दैट इज हमारे पास क्या था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हम लोगों ने कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस कर लिया था। आज हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं जिसमें है हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली बात की बात है वो करेंगे। उससे पहले आप कुछ बेसिक चीजें समझें कि ऐड और सब्ट्रैक्शन के लिए मतलब कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कौन से पॉलिनोमियल ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक दफा पॉलिनोमियल को दोबारा डिफाइन कर देता हूं। पॉलिनोमियल को दोबारा, किसी को कोई मसला है पॉलिनोमियल, पिछले लेक्चर को दोबारा देखें। दोबारा इसलिए पॉलिनोमियल एक दफा बता रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि यह वाला लेक्चर 7, 8, 9 यहाँ तक कि 10 की कुछ बच्चों को भी मसला होता है प्लस और माइनस में, एक साइन में मसला होता है कि कब माइनस माइनस प्लस, ये चीज़ें उनमें मतलब साइन में अक्सर दो नंबरों को प्लस या माइनस में मसला होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये लेक्चर सारे देखें, 7, 8, 9, 10 सारे ये लोग देखें। ठीक है, तो वैसे 8 वालों को, 7th वालों को, 10th वालों को, 9th वालों को पॉलिनोमियल पढ़ा चुका हूँ, लेकिन दोबारा देखें कि पॉलिनोमियल आपके पास क्या होता है। पॉलिनोमियल आपके पास एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर। एक एग्जांपल लिखता हूं, बाकी हमने इसको डिटेल से पढ़ा हुआ है। x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1। अब ये पॉलिनोमियल है, क्यों? यहां पे वेरिएबल कौन सा है, x। वेरिएबल की पावर चेक करें, वेरिएबल की, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अभी हमें पता है 0 1 2 3 दे बिलोंग टू द सेट ऑफ होल नंबर। अब हमें पता है कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, तो 0 1 2 3 ये क्या है, होल नंबर। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, और पॉलिनोमियल को हम प्रेजेंट करता है p ऑफ x के साथ। p ऑफ x को हम किससे डिनोट, किसके लिए होता है, या पॉलिनोमियल को इससे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आज हम सीखेंगे पॉलिनोमियल, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डिटेल से, इसमें मैं आगे बात नहीं करता। आज हम सीखेंगे कि हम कौन सा पॉलिनोमियल को प्लस या माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, पॉलिनोमियल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मस्ट है कि हमारे पास लाइक टर्म हो। क्या हो, लाइक टर्म। तो लाइक टर्म भी आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, किसी को दोबारा बता रहा हूं। लाइक टर्म 8 वालों को बताया था, 9th और 10th वालों को पता है, 7th वाले के लिए मैं दोबारा डिटेल से बताता हूं कि लाइक टर्म आपके पास क्या होती है। ठीक है, तो लाइक टर्म, हमारे पास लाइक टर्म क्या होती है, अगर आपके पास कुछ नंबर है उसकी बेस और पावर सेम है। अगर नंबरों की ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी बेस और पावर दोनों सेम हो, बेस भी सेम हो, पावर भी सेम हो, उनको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये लाइक टर्म है। क्या है, लाइक टर्म। लाइक टर्म फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं x और लिखता हूं 2x, 5x माइनस nx और मैं लिखता हूं क्या 223x। अब ये लाइक टर्म है। क्यों लाइक टर्म है? लाइक टर्म के लिए क्या जरूरी है कि लाइक टर्म क्या होती है, बेस और बेस की पावर, बेस और बेस की पावर, बेस और एक्सपोनेंट का सेम होना जरूरी है। यहां पे बेस क्या है, x, 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 यहां पे बेस क्या है, x। पहली बात, बेस सब में सेम है। अब हमने चेक करना है कि एक्सपोनेंट, यहां पे इसकी पावर कितनी है, 1, यहां पे 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 पावर कितनी है, 1। तो हमने देखा कि जितने भी टर्म मौजूद है इनमें बेस भी सेम है, उनका एक्सपोनेंट पावर भी सेम है, तो ये सारे लाइक टर्म है। ये क्या है, लाइक टर्म है। सिर्फ ये वाले पॉलिनोमियल आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं, ये पॉलिनोमियल आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं। मैं लिखता हूं 2x², मैं लिखता हूं माइनस 10x², मैं लिखता हूं 5x², मैं लिखता हूं √2x²। ठीक है, √2 नहीं लेके मैं लिखता हूं माइनस 25x²। अब ये लाइक टर्म है। क्यों लाइक टर्म है? कोएफिशिएंट बेस देखिए x x x x, बेस सब में सेम है। अब दूसरा क्या चेक करना है, पावर 2 2 2 2। अब ये लाइक टर्म, तो मेरे ख्याल में लाइक टर्म आपको क्लियर हो गया है। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें बेस और एक्सपोनेंट पावर, ठीक है, दोनों सेम हो, उनको क्या कहेंगे, लाइक टर्म कहेंगे। अब ये सारे लाइक टर्म, ठीक है, तो याद रखना
पॉलिनोमियल के ऐड होने के लिए और सब्ट्रैक्ट होने के लिए लाजमी है कि हमारे पास टर्म लाइक हो, लाइक टर्म ही प्लस या माइनस हो सकते हैं, ठीक है। अब फिर प्लस माइनस कैसे होंगे, कोएफिशिएंट प्लस या माइनस होंगे, यानी कि कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट -25, इसका कोएफिशिएंट 5, इसका कोएफिशिएंट -10, इसका कोएफिशिएंट 2, ये आपस में जमा हो जाएंगे, ठीक है, प्लस या माइनस होंगे। मतलब कंडीशन क्या है कि कौन से पॉलिनोमियल प्लस या माइनस हो सकते हैं, मतलब लाइक टर्म आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेता हूं, थोड़े आगे जाते हैं। मैं लिखता हूं xy -2xy 5xy, दीज आर लाइक टर्म। बेस क्या है, xy, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, पावर 1, पावर 1, पावर 1, पावर 1, सो दीज आर कॉल्ड लाइक टर्म। ये क्या है, लाइक टर्म, ये आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं, ठीक है। एक और लिखता हूं x2y 2x2y, मैं लिखता हूं 5x2y, ये भी लाइक टर्म है, क्यों, x2y यहां पे भी है, x2y यहां पे भी है, x2y यहां पे भी है, सो दीज आर कॉल्ड लाइक टर्म। इसी तरह मैं लिख सकता हूं a3b4 5a3b4, मैं लिखता हूं 10a3b4, दीज आर आल्सो लाइक टर्म, a3b4 a3b4, हमने देखा कि बेस भी सेम थी a भी, और उनका एक्सपोनेंट पावर भी आपस में सेम है, सो इनको हम कहते हैं लाइक टर्म। तो लाइक टर्म क्या होते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें बेस और पावर सेम हो, जिसमें बेस और पावर सेम हो। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है कि हमारे पास बेस और पावर सेम हो, वही टर्म प्लस या माइनस हो सकते हैं पॉलिनोमियल में जिसमें बेस और पावर सेम होगी, और बेस और पावर जिनमें सेम होगी उनको कहते हैं लाइक टर्म। क्या कहते हैं, लाइक टर्म, ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि ओनली दिस पॉलिनोमियल आर एडेड विच या ओनली लाइक टर्म इन अ पॉलिनोमियल आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। प्लस या माइनस के लिए क्या कंडीशन है कि टर्म का लाइक होना जरूरी है, ठीक है। अनलाइक टर्म को हम कभी भी प्लस या माइनस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कैसे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं, x² प्लस x। अब सारी जिंदगी लगे रहे इन दोनों को प्लस, इसका यही जवाब है, x प्लस x, इसका और कोई जवाब नहीं, ये इसका जवाब है, ठीक है। अब इसको ये समझे कि ये आपके पास क्या है, बॉयज, और ये आपके पास क्या है, गर्ल्स, ठीक है। मैं लिखता हूं 2x² और मैं लिखता हूं 5x। मैं कहता हूं कि 2 लड़के 2 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। अगर आपसे कोई पूछे कि 2 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, तो आप उसके क्या जवाब देंगे, अब यही कहेंगे। आपसे पूछता है कि आपकी क्लास में कितने बॉयज है और कितने गर्ल्स है, आप उनको ये कभी नहीं कह सकते कि 7 बॉयज और गर्ल्स, आप ये कहेंगे, आप अलग अलग ही बताएंगे। आप उसको यही जवाब देंगे कि मेरे पास 2 बॉयज है एंड 5 गर्ल्स है। टोटल कितने हैं बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स मिक्स करेंगे तो हमारे पास 7 बनते हैं, लेकिन हम इनको जमा नहीं कर सकते, ठीक है। कि अगर आपसे यही कहे कि ये मेरे पास लिखता हूं 2a और मैं लिखता हूं 9b, मैं लिखता हूं कि मैं a मेरे पास गॉड्स, ठीक है, और ये मेरे पास काउज है, मेरे पास क्या है, काउज। तो हम बकरियां और मतलब गॉड्स और काउ को कभी प्लस नहीं कर सकते, हम कभी ये नहीं कह सकते कि 9 और 2 11 काउज या 11 बकरी। तो हम यही कहेंगे कि मेरे पास 2 गॉड्स है एंड 9 मेरे पास क्या है, काउज है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, अनलाइक टर्म, ठीक है। तो अनलाइक टर्म की एक और मिसाल मैं देता हूं। अगर मैं कहूं कि एड a² प्लस a³ प्लस मैं लिखता हूं a, अब इसके यही जवाब है, ये अनलाइक टर्म है। ये क्या है, अनलाइक टर्म। यहां पे पावर बेस देखी a पावर 2, बेस देखी a पावर 3, बेस देखी a पावर 1, बेसिस तो सेम है लेकिन इनकी पावर सेम नहीं है, तो ये क्या है, दीज आर अनलाइक टर्म। ये क्या है, अनलाइक। इसके यही जवाब, इसको हम और प्लस माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं x² 5x² माइनस 2x, मैं लिखता हूं -10x पावर 3, -10x पावर 3। अगर आपसे कोई कहे कि इनको सम कर दे, 5x² माइनस 2x माइनस, तो ये कभी भी प्लस या माइनस नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म। इन ये अनलाइक है। क्यों अनलाइक है, कैसे पता चला, इनकी बेस देखी और इनका पावर देखी, ये डिफरेंट है, इसलिए अनलाइक टर्म है, ठीक है। तो प्लस और माइनस के लिए क्या कंडीशन है कि टर्म का लाइक होना जरूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन पे नहीं बात करते हैं, फिलहाल जनरल बात करते हैं कि कैसे प्लस होते हैं या कैसे माइनस होते हैं।
ठीक है, तो याद रखना। अब अक्सर लोग ये 10 तक अक्सर लोगों को यही मसला होता है, ठीक है। तो आज इस लेक्चर को आराम से और गौर से देखना, ठीक है। तो एडिशन कब होती है और दूसरा सब्ट्रैक्शन कब होती है, ये जनरल बात है कि अब हम कब प्लस लगाएंगे, कब माइनस लगाएंगे, कब प्लस करेंगे, कब माइनस करेंगे, ये वैसे मैं आपको जनरल बात बताऊं। मैं लिखता हूं 1 + 2, 1 + 2, ये सबको पता है 1 + 2 का क्या जवाब आता है 3। 1 + 2 का क्या जवाब आता है 3। देखने यहां पे 1 का साइन क्या था प्लस, 2 का साइन क्या था प्लस। जब सेम साइन होंगे, जब सेम साइन होंगे, चाहे वो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो हमेशा क्या होगी, एडिशन होगी। सेम साइन, सेम साइन। मैं बात किसकी कर रहा हूं, एडिशन की। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहे। अक्सर लोग क्या कर देते हैं, -1 -2 ये लिखते हैं प्लस या लिखते हैं प्लस, ठीक है। माइनस माइनस तो प्लस होता है, ऐसी बात नहीं होती। जब हम बात करेंगे, दोबारा मैं लिखता हूं, एडिशन कब होगी, साइन कब ऐड होंगे, जब मेरे पास साइन क्या होंगे, सेम साइन। और सब्ट्रैक्शन क्या कब होगी, डिफरेंट साइन, जब साइन क्या होंगे, डिफरेंट। अब सुने, कब एडिशन होगी, जब साइन सेम होंगे। याद रखना, साइन जब प्लस हो, साइन जब माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहे, प्लस माइनस माइनस प्लस होते हो बाद में, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको सिखाऊंगा, फिलहाल इसको सोचें, ठीक है। मैंने कहा कि जब सेम साइन होंगे, सेम साइन क्या हो सकता है, या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, या दोनों, ये सेम साइन है, दोनों के साथ प्लस है, तीनों के साथ प्लस है, चारों के साथ प्लस है, पांचों के साथ प्लस है। जब भी सेम साइन होंगे तो हमेशा क्या होगी, एडिशन होगी। क्या होगी, एडिशन। इसी तरह सेम साइन ये भी हो सकते, दोनों माइनस, तीनों माइनस, चारों माइनस, पांचों माइनस, तो फिर भी क्या होगी, फिर भी एडिशन होगी, फिर भी क्या होगी, एडिशन होगी। तो आपने क्या सीखा कि जब हम दो या दो से ज्यादा पॉलिनोमियल को ऐड कर रहे हैं, जब उनके साइन सेम हो गए, मतलब दोनों के साथ, तीनों के साथ प्लस, चारों के साथ प्लस, जितने भी पॉलिनोमियल को जमा करेंगे, अगर उनके साथ सेम साइन है उसको ऐड करेंगे। सेम साइन है, दोनों के साथ माइनस, तीनों के साथ माइनस, चारों के, फिर भी क्या होगी, एडिशन होगी। जब सेम साइन होंगे, चाहे दोनों प्लस होंगे चाहे दोनों माइनस होंगे, साइन सेम होगी तो हमेशा क्या होगी, एडिशन। अब इसके एग्जांपल करते हैं, फिर डिफरेंट पे आते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूं, पहले नंबरों की बात करते हैं, सिंपल नंबरों से को बाकी वही बात, ठीक है। मैं लिखता हूं 1 + 2 = 3। 1 के साथ कौन सा साइन है, प्लस, 2 के साथ कौन सा साइन है, प्लस। आंसर क्या आया, 1 और 2 कितने हो गए, 3। अब +3 आया, क्यों +3 आया, ये भी +2 था, ये भी +1 था, आंसर भी क्या आएगा, +3 आएगा। इसका साइन और इसका साइन क्या था, दोनों का प्लस था, आंसर का साइन भी क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। मैं और लिखता हूं, मैं लिखता हूं 7 + 10 = सबको पता है 17 आता है, सबको पता है क्या आता है 17, कैसे, ये भी +10 ये भी +7, दोनों को ऐड किया, हमें पता है कि सेम साइन है, ये भी प्लस सेम से, दोनों सेम साइन है या नहीं है, प्लस होगा, एडिशन। अब आंसर के साथ भी क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस क्या आएगा, +17 आएगा, ठीक है। माइनस की तरफ जाते हैं। अब मैं लिखता हूं -1 -2, क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, क्या हो रहा है, जमा। जब दो साइन माइनस हम जमा कर रहे हैं, अब ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों को जमा करेंगे 3 आ जाएगा। अब इसके साथ भी माइनस, इससे ये क्या आएगा, -3 आएगा, क्या आएगा, -3। मैं लिखता हूं -7 -10, दोनों के साथ माइनस है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, प्लस हो रहे, ये दोनों क्या आ जाएंगे, -17। जब भी सेम साइन होंगे, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस, हमेशा एडिशन होगी, और साइन वही लगेंगे जो दोनों के साथ है, 2 के साथ है, 3 के साथ है, 4 के साथ है। मैं लिखता हूं -5 -2 -11, देखना कितने हो जाएंगे, 5 2 7 7 11 कितने हो जाएंगे, -18 जवाब आएगा, कितना जाएगा, -18। बिल्कुल यही बात है, 5 + 2 + 11,
ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, आंसर भी प्लस आएगा। 7 में 5 में 2 जमा किया 7, 7 प्लस में कितना हो जाएगा प्लस 18 आएगा, क्योंकि साइन सेम है, या भी साइन सेम। अब मेरे ख्याल में मसला आपका क्लियर हो चुका होगा कि एडिशन कब होती है, जब सेम साइन होंगे, जब सेम साइन होंगे। सेम साइन कब हो सकता है, जब दोनों प्लस होंगे या जब दोनों माइनस होंगे, वहां पे हमेशा एडिशन होगी और आंसर के साथ वही साइन आएगा जो दोनों के साथ है। दोनों प्लस है, आंसर के साथ भी प्लस, दोनों माइनस, आंसर के साथ दोनों का आपस में जमा है। ठीक है, आप पॉलिनोमियल की कुछ एग्जांपल लेते हैं। पॉलिनोमियल की कुछ एग्जांपल मैं लेता हूं, बिल्कुल सिंपल लेता हूं। मैं लिखता हूं 2x + 5x = हमने देखा इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है। पहली बात ये लाइक टर्म है, बेस क्या है x, पावर क्या है 1, तो लाइक टर्म है, ऐड हो सकते हैं। 5 में 2 जमा किया 7x, सिर्फ कोएफिशिएंट को ऐड करना है। इसका कोएफिशिएंट 2 5 और इसका कोएफिशिएंट 2, 5 में 2 जमा किया 7। अब ये भी +2, ये भी +5, आंसर भी क्या आएगा +7 आया नहीं, तो सबको पता है। ठीक है, मैं लिखता हूं 2x² + 5x² + 7x² = अब कोएफिशिएंट को लाइक टर्म है x², बेस भी सेम, पावर भी सेम, लाइक टर्म है। अब कोएफिशिएंट को जमा करो, 2 में 5 जमा किए 7, 7 में 7 जमा किए 14, x²। कोएफिशिएंट उसको एक ही दफा लिखेंगे, बेस को एक ही दफा लिखेंगे। अब देखें ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, ये भी प्लस, हमें पता है कि सारे सेम साइन है, प्लस है तो हमेशा एडिशन होगी। जब भी सेम साइन होंगे, जब भी सेम साइन होंगे, सेम साइन है, प्लस प्लस प्लस, सारे सेम है, प्लस कर दिया, आंसर क्या आएगा +14। क्यों +14? क्योंकि सबके साथ प्लस था। अब यही वाला माइनस में करते हैं, -2x - 5x = अब सेम साइन है, माइनस माइनस, सबसे पहले क्या होगी एडिशन होगी। 5 में 2 जमा किए 7, दोनों के साथ माइनस है, -7 क्या आएगा -7। लाइक टर्म है, ऐड हो सकते हैं। ठीक है, -5 में -2 जमा किया -7 और x अपने जगह। ठीक, इसको करते हैं -2x² - 5x² - 7x² = पहले साइन चेक करो, सेम है या डिफरेंट है, माइनस 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 सेम है, तो एडिशन होगी, एडिशन होगी 7 5 और 2 कितने हो जाएंगे 14 और x। ठीक है, सेम साइन थे, ऐड कर दिए, साइन आंसर के साथ कौन सा आएगा जो सबके साथ, जो सबके साथ। ये होती है बेसिक जो आपकी बातें, जो आपको 8 9 10 यहां तक के फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी ये मसला होता है, ये वाली बातें भी समझो। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंट साइन के लिए। किधर आते हैं डिफरेंट साइन, जिसको ये वाली बातें समझ आ गई क्वेश्चन वो खुद कर सकता है। ठीक है, डिफरेंट साइन पे आते हैं। अब जब डिफरेंट साइन होंगे वहां पे एडिशन ही होगी, क्या होगी सब्ट्रैक्शन होगी। क्या होगी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कहां पे होती है, जहां पे साइन डिफरेंट होते हैं, जहां पे साइन डिफरेंट होते हैं। करते हैं, फॉर एग्जांपल कैसे साइन डिफरेंट हो सकता है, अगर एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है या एक माइनस, या एक माइनस है एक प्लस है, डिफरेंट साइन यही हो सकते हैं। सेम साइन कब हो सकते हैं, दोनों प्लस है दोनों माइनस है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, एक प्लस एक माइनस से डिफरेंट है, एक माइनस से फिर भी क्या है डिफरेंट है। तो जब भी डिफरेंट साइन होंगे वहां पे क्या होगी सब्ट्रैक्शन, क्या होगी सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल यही वाला काम आप डेली लाइफ में करते हैं, आपको पता नहीं चलता। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 7 - 2, 7 - 2 का क्या जवाब आता है 5। तो ये तो सबको पता है कि 7 में से 2 निकालो कितना आता है 5। अब जरा देखिए डिफरेंट साइन है, 7 के साथ क्या है प्लस, 7 के साथ क्या है प्लस, 2 के साथ क्या है माइनस, तो सबसे पहली बात ये माइनस होगा, यहां पे क्या होगी सब्ट्रैक्शन होगी। अब किस में से किसको माइनस करेंगे, लाजमी बात है बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। 7 में से 2 निकाला 5। अब यहां पे आंसर के साथ कौन सा साइन लगाएंगे, आंसर के साथ वो साइन लगेंगे जो बड़े के साथ है। अब बड़ा कौन था 7, 7 के साथ प्लस था, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है 5, 5 में प्लस 5, 5 में प्लस 5। अगर आपको ऐसे नहीं समझे, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, मैं लिखता हूं -2 + 7, फिर भी जवाब 5 आएगा। -2 + 7, देखें 2 के साथ माइनस, 7 के साथ प्लस, देखा हमने मुख्तलिफ साइन है, डिफरेंट साइन है।
जब डिफरेंट साइन है लाजमी बात क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। अब सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, बड़े में से छोटे को माइनस करो, 7 में से 2 निकाला 5 आया। अब आंसर के साथ क्या लगाए, कौन सा साइन लगाए, तो बड़ा देखे, बड़ा कौन था, 7 बड़ा था या 2 बड़ा था, 7 बड़ा था। 7 के साथ साइन चेक करें कौन सा है, प्लस, आंसर के साथ भी वही साइन लगेगा जो बड़े के साथ, आंसर के साथ वही साइन लगेगा जो बड़े के साथ। मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया है कि पॉलिनोमियल या सिंपल नंबर कैसे प्लस या माइनस होते हैं, जब सेम साइन होगी एडिशन होगी, जब डिफरेंट साइन होगी क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। अब ये थी पहली एग्जांपल। और करते हैं, मैं लिखता हूं -10 + 3, -10 + 3। अब आप लोग मुझे बताएंगे साइन सेम है या डिफरेंट है, एक -10 है दूसरा 3 है, +3 है, तो पहली बात यह है साइन डिफरेंट है, 3 के साथ प्लस है, 10 के साथ माइनस है। डिफरेंट साइन है तो क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, बड़े में से छोटे को माइनस करो। अब बड़ा कौन है, 10, 10 में से 3 निकाला क्या आ जाएगा, 7, सबको पता है 10 में से 3 निकालते 7 आता है। अब ये बताना है कि आंसर के साथ कौन सा साइन लगाए। अब बड़ा चेक करें, बड़ा कौन है, 10, 10 के साथ क्या है, माइनस, तो आंसर के साथ क्या आएगा, -7, क्या आएगा, -7। ठीक है, ये था। एक दो एग्जांपल और करते हैं। मैं लिखता हूं, मैं इसे लिखता हूं 3 - 10, फिर भी इसका जवाब ये है 3 - 10, 3 के साथ प्लस है, 10 के साथ माइनस है, डिफरेंट साइन है, क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। 3 में से तो 10 माइनस हो नहीं सकता। अब 10 में से 3 निकाले कितना आ जाएगा, 7, 10 के साथ क्या है, -10 बड़ा है, तो आंसर के साथ क्या आएगा, माइनस, क्योंकि 10 बड़ा है, बड़े वाला साइन लगता है। कौन सा साइन लगता है, जो बड़ी रकम के साथ। ठीक है, मेरे ख्याल में काफी है ये वाली एग्जांपल। अब मैं पॉलिनोमियल के लिहाज से, लाइक टर्म के लिहाज से हम प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूं 2x और -5x, 2x और -5x, तो 2x - 5x का क्या जवाब है। सबसे पहले लाइक टर्म है, x x बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, लाइक टर्म है। अब 2x में से तो 5x माइनस हो नहीं सकता। अब 5 में से 2 निकाला क्या आया, 3x, 5x में से 2x निकाला 3x आया। अब अभी तक ये हुआ नहीं, आंसर क्या आएगा। अब हमने देखा कि आंसर के साथ क्या लगाऊं, कौन सा साइन लगाऊं, प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं। तो अब यहां पे आए, बड़ा देखे, बड़ा 5x था या 2x था, 5x बड़ा था, 5 के साथ हमने देखा कि माइनस, आंसर के साथ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक, मैं इसको ऐसे लिखता हूं -5x + 2x, इसको इसके चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 5 के साथ माइनस है, 2 के साथ क्या है, प्लस है। 5 में से 2 निकालेंगे 3 आ जाएगा, x 3x। अब फिर हमने देखा कि 5 बड़ा है, 5 के साथ -3, जवाब क्या आएगा, -3x आएगा। ठीक है, अब दूसरा केस रह गया है प्लस वाला, तो प्लस वाला तो बिल्कुल आसान है। मैं लिखता हूं 10x - 5x = अब सबको पता है 10 में से 5 निकालो तो कितना आता है, 5x आता है। अब साइन यहां पे वही बात है, मुख्तलिफ साइन है, सब्ट्रैक्शन कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखेंगे कि आंसर के साथ कौन सा साइन लगेगा। यहां पे आए कौन सा नंबर बड़ा है, 10 बड़ा है या 5 बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 के साथ प्लस है, तो आंसर क्या आएगा, 5। तो वैसे भी हमें पता है कि 10 में से 5 निकालो +5 आता है। ये होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब यहां पे मुझे दोबारा कोई ना कहे किसी क्लास में कि सर माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस कब होता है, वो जब मल्टीप्लिकेशन की बात है। यहां पे हम एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं है। ठीक है, तो उस पे बात करेंगे जब उस पे जाएंगे। यह था आपका बेसिक कंसेप्ट। अब क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान है कि आप कैसे ऐड करेंगे। मेरे ख्याल में यही करते हैं, एडिशन नेक्स्ट उसमें करेंगे। मैं आपको दोबारा ये चीजें रिवाइज कर देता हूं कि एडिशन कब होती है नंबर्स की, एडिशन कब होती है, when sign are same, when sign are same। जब सेम साइन होंगे तो एडिशन होगी, जब डिफरेंट साइन होंगे सब्ट्रैक्शन होगी। सेम साइन में आप 2 नंबर भी ले सकते हैं, 3 भी ला सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं।
सबका सेम साइन है, सेम साइन में दोनों के साथ प्लस है, दोनों प्लस है या दोनों माइनस, दोनों प्लस है या दोनों माइनस है। चाहे 2 नंबरों के साथ, 10 नंबरों के साथ, 1000 नंबरों के साथ, जब दोनों सबके साथ प्लस होंगे फिर भी एडिशन होगी, सबके साथ माइनस होगी फिर भी क्या होगी, एडिशन होगी। ठीक है। अब अगर 2 नंबरों के साथ प्लस है तो आंसर के साथ भी प्लस आएगा, अगर 2 नंबरों के साथ माइनस है दोनों को ऐड कर दो, जो साइन नंबरों के साथ वही आंसर के साथ भी आएगा। एग्जांपल करते हैं, मैं लिखता हूं 2x प्लस 5x प्लस 10x प्लस 5x इज इक्वल, देखें 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 10 17, 17 प्लस 5 कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22x, 22x, ये जवाब आ जाएगा 22x। क्या इसका साथ भी प्लस, इसके साथ भी प्लस, इसके साथ भी प्लस, इसके साथ भी प्लस। हमने देखा कि पहले ये लाइक टर्म है, दूसरी बात सबके साइन सेम है, प्लस है, तो इनको आपस में जमा कर, ठीक है, आपस में जब साइन सेम है तो जमा करना है, जमा कर दिया कितना आया 22, सबके साथ प्लस था, आंसर के साथ भी क्या है प्लस 22, क्या है 22। माइनस में आते हैं, माइनस 2x माइनस 5x माइनस 10x माइनस 5x इज इक्वल, पहली बात लाइक टर्म है, प्लस माइनस हो सकते हैं, दूसरी बात सबके साइन देके माइनस 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 माइनस, सबके सेम साइन है, सेम साइन है या नहीं है तो प्लस होगा, कितना आएगा 22x। अब सबके साथ माइनस है, आंसर के साथ भी क्या आएगा माइनस आएगा, आंसर के साथ भी क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक है, ये थी आपके सेम साइन वाली बात। डिफरेंट साइन पे आते हैं, व्हेन साइन आर डिफरेंट, जब डिफरेंट साइन हो गए तो फिर एडिशन ही होगी, क्या होगी सब्ट्रैक्शन होगी, क्या होगी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कब होती है, व्हेन साइन आर डिफरेंट। मैंने 2 नंबरों के लिए लिखा है, 10 नंबर भी हो सकते हैं, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा, एक माइनस होगा तो दूसरा होगा प्लस होगा। ठीक है, अब ये 2 नंबर भी हो सकते हैं, 10 नंबर भी हो सकते हैं, जब डिफरेंट साइन होंगे क्या होगी सब्ट्रैक्शन होगी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 5x माइनस 3x इज इक्वल टू डैश, क्या आएगा, सबसे पहली बात लाइक टर्म है, प्लस माइनस हो सकते हैं। अब 5x में से 3x को माइनस किया, 5 में से 3 निकाला, कितना आ जाएगा 2x। अब साइन डिफरेंट है, ये प्लस 5 है, ये माइनस 3 है, तो हमें पता है कि यहां पे सब्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन होगी। 5 में से 3 निकाला 2, अब देखें कि आंसर के साथ कौन सा साइन आएगा, 5 बड़ा था या 3 बड़ा था, 5 बड़ा था, 5 के साथ कौन सा साइन है प्लस, तो आंसर के साथ भी क्या आएगा प्लस 2x। अब ये तो सबको पता है, 5 में से 3 निकालते 2 आते, तो यही वाली बात है। अब अगर इसको मैं ऐसे लिखता हूं माइनस 3x प्लस 5 है, फिर भी इसका ये जवाब है, मुख्तलिफ साइन है, प्लस या माइनस, सब्ट्रैक्शन होगी। 5 में से 3 निकाला 2x आ जाएगा, अब 5 बड़ा है फिर भी क्या आएगा 2x आएगा। अब माइनस क्या आएगा, ये साइन डिफरेंट है। अब फिर एक डिफरेंट साइन लेते हैं, मैं लिखता हूं 10 माइनस 20x इज इक्वल टू डैश 10x, लाइक टर्म है, x पावर भी सेम, तो ये लाइक टर्म है, प्लस या माइनस हो सकते हैं। इसको मैं जरा क्लियर कर देता हूं, ये लिखा हुआ है 10x माइनस 20 है। अब देखें प्लस या माइनस तो हो सकते हैं, लाइक टर्म है, कैसे प्लस माइनस होंगे, 10 का साइन चेक किया प्लस है, 20 का साइन चेक किया माइनस है, डिफरेंट साइन है, तो पहली बात कंफर्म है कि सब्ट्रैक्शन होगी, क्या होगी सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, बड़े में से छोटे को निकालो, 20 में से 10 निकाला, कितना आ जाएगा 10x, 20 में से 10 निकाला 10 आ जाएगा। अब साइन क्या आएगा आंसर के साथ, बड़ा कौन था, 10x बड़ा था या 20 था, 20 बड़ा था, 20 का साइन चेक किया, 20 के साथ क्या है माइनस, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 10x, क्या आ जाएगा माइनस 10। ठीक, अब अगर इसको मैं ऐसे लिखता हूं माइनस 20x प्लस 10x इज इक्वल टू, फिर भी ये जवाब, बात यही है, माइनस 20 प्लस 10, सबसे पहली बात डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी। अब सब्ट्रैक्शन होगी तो सब्ट्रैक्ट करें, 10 में से तो 20 माइनस हो नहीं सकता, 20 में से 10 माइनस करें, कितना आ जाएगा 10x। अब माइनस 20 प्लस 10, कौन बड़ा है 20 बड़ा है, 20 के साथ माइनस, आंसर के साथ क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस 10।
ये है आपकी बेसिक चीजें, ये समझे आगे क्वेश्चन बुक वाले क्वेश्चन आसान है, ठीक है। ये चीजें जरूरी है 7 वालों के लिए, 6 वालों के लिए, 8 वालों के लिए, 9 वालों के लिए, 10 वालों के लिए है। ये वीडियो में सबको भेजूंगा और सबने और से देखनी, ठीक है। अब इंशाल्लाह इस पे एक्सरसाइज करेंगे, वो भी मैं आपको भेजूंगा। एक्सरसाइज बिल्कुल आसान, ये बेसिक चीजें हैं, इसलिए इस पे टाइम लगाया क्योंकि ये आगे आपको काम आएगी, ठीक है। 9 10 में तो टोटल यही चीज है, जिसको याद है उसको मैथ में कोई मसला नहीं, ठीक है। ये आपका मैंने रिवाइज कर दिया है। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा? आज आप लोगों ने पढ़ा कि पॉलिनोमियल, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, मैंने दोबारा आपको डिफिनेशन बता दी कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल जो इन्वॉल्व हो उनकी पावर होल नंबर हो। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। Every polynomial is algebraic expression, but every algebraic expression is not polynomial, ठीक है। हर polynomial algebraic expression होती है, लेकिन हर algebraic expression polynomial नहीं होता। फिर हम लोगों ने आज हमने पढ़ना था कि polynomial को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो पहली बात कंडीशन यह है कि लाइक टर्म को हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो फिर हमने देखा कि लाइक टर्म कौन से होते हैं? लाइक टर्म वो टर्म या वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी बेस और पावर, बेस और एक्सपोनेंट दोनों सेम हो, बेस और एक्सपोनेंट्स दोनों सेम हो। लाइक टर्म आर दोस टर्म इन विच द बेस एंड एक्सपोनेंट आर सेम। बेस एंड एक्सपोनेंट आर सेम, वो हमारे पास लाइक टर्म होती है। तो प्लस या माइनस सिर्फ लाइक टर्म ही हो सकते हैं। लाइक टर्म मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है कि लाइक टर्म हो, लाइक टर्म होंगे तो प्लस या माइनस हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि कैसे प्लस कैसे माइनस हो सकते हैं। तो याद रखना, जब सेम साइन होंगे वहां पे हमेशा एडिशन होगी, चाहे दोनों प्लस हो, तीनों प्लस हो, चारों प्लस हो, हजारों प्लस हो तो फिर भी प्लस होगा। दोनों माइनस हो, तीनों माइनस हो, चारों माइनस हो, हजारों में फिर भी क्या होगा? सब एडिशन होगी, ठीक है, ठीक है। जब दोनों प्लस होंगे फिर भी एडिशन होगी, दोनों माइनस होंगे फिर भी एडिशन होगी, ठीक है। और साइन वही लगेगा जो दोनों के साथ, मतलब दोनों प्लस है तो आंसर के साथ भी प्लस आएगा, दोनों माइनस दोनों को ऐड करो आंसर के साथ भी क्या आएगा? माइनस आएगा। फिर हमने कहा कि सब्ट्रैक्शन कैसी होती है? जब भी डिफरेंट साइन होंगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक है, वहां पे क्या होती है? सब्ट्रैक्शन। और साइन कैसे लगता है आंसर के साथ? जो बड़े नंबर होता है उसका साइन आंसर के साथ लगाया जाता है, ठीक है। यह था आज का काम। एग्जांपल में आपको देता हूं, आप लोगों ने एडिशन मतलब सेम साइन और सेम साइन, दोनों प्लस दोनों माइनस। 5 एग्जांपल करनी है प्लस के लिए, इसके लिए, और 5 एग्जांपल करनी है इसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, जब दोनों प्लस होंगे और जब दोनों माइनस होंगे, ठीक है। 5 एग्जांपल। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन जब डिफरेंट साइन होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, इसी तरह एक माइनस होगा और एक प्लस होगा, ठीक है। अब आप लोगों ने 5 एग्जांपल करनी है। कब? जब व्हेन आंसर इज पॉजिटिव, आंसर के साथ व्हेन आंसर इज पॉजिटिव। और 5 एग्जांपल करनी है व्हेन आंसर इज नेगेटिव, आंसर इज नेगेटिव, ठीक है। 5 ऐसे मतलब बड़े में से छोटे को माइनस कर दें, प्लस लगाना है, और छोटे को में से बड़ा माइनस का मतलब आंसर के साथ क्या आएगा? माइनस आएगा। ये आज का होमवर्क है। कोई भी मसला हुआ कमेंट करना, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। हमने बुक से कुछ भी नहीं पढ़ा, जनरल बातें की है, और इसलिए की है कि आपको आगे एक्सरसाइज में मसला ना हो, ठीक है। और यही सारी बातें आगे 9th फर्स्ट या सेकंड ईयर में जाकर आपको काम आएंगी, वहां तक बच्चों को ये मसले होते हैं। ओके, थैंक यू।